Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope you all are well. Dear students, today we will learn about singular and plural noun. आज हम देखेंगे सिंगुलर नेमिंग वर्ड को प्लूरल नेमिंग वर्ड कैसे बनाते हैं, सिंगुलर को हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो बेटा दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी नेमिंग वर्ड हैं, चाहे नेम ऑफ ए पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो और एन एनिमल हो, तो सबके नाम होते हैं ना। तो वो नाम सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं और मोर देन वन भी। जैसे कि सिंगुलर किसको कहते हैं, पहले भी हमने पढ़ा है ना। सिंगुलर हम बोलते हैं वाहिद को, एक को, किसको, एक को, वन नेमिंग वर्ड को। सिंगुलर हुआ वन नेमिंग वर्ड और प्लूरल हुआ मोर देन वन नेमिंग वर्ड। More than one, or we can say many. जम्मा। सिंगुलर हम बोलते हैं एक नेमिंग वर्ड को, चाहे वो नेम ऑफ पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, एनिमल हो। प्लूरल बोलते हैं हम एक से ज़्यादा नेमिंग वर्ड जब होते हैं, हम कहेंगे वो है प्लूरल। क्या है? प्लूरल। तो बेटा एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये क्या है, दिस इज ए पेन। क्या है? पेन। तो एक ही पेन है ना, हम कहेंगे ये है पेन। पेन क्या है? सिंगुलर। एक चीज़ का हमने नाम यहाँ पे लिखा। अगर हम इसके साथ एक और पेन रखेंगे, हम नहीं कहेंगे ना टू पेन। क्यों? ये दो है ना, अभी टू इन नंबर, तो हम नहीं कहेंगे टू पेन। हमें पेन के आखिर पे कुछ ऐड करना है, तो हम सिंगुलर नेमिंग वर्ड के आखिर पे एस ऐड करते हैं, कभी कभार ई एस ऐड करते हैं, तब जाके वो बनता है प्लूरल नेमिंग वर्ड, और वी कैन से प्लूरल नाउन। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे पेन के साथ एस, पेन के आखिर पे हम लगाएंगे एस। तो कितने पेन हैं? टू पेन्स। अब हम रखेंगे थ्री पेन्स, चाहे दो हो, तीन हो या उनसे ज़्यादा हो, तो हम कहेंगे उस टाइम ये क्या है? प्लूरल। क्या है? प्लूरल। तो हमने कितने पेन रखे थे? यहाँ पे दो पेन थे, तो हमने लिखा टू पेन्स। पेन है सिंगुलर, एक पेन है सिंगुलर, लेकिन अगर हम दो को रखेंगे साथ में तो वो क्या है? प्लूरल। क्या है? प्लूरल, क्योंकि ये है मोर देन वन इन नंबर, एक से ज़्यादा है। जब भी कोई नेमिंग वर्ड एक से ज़्यादा होगा तो हमें उस टाइम उसके आखिर पे कभी एस हम ऐड करते हैं नेमिंग वर्ड के साथ, कभी ई एस। तो यहाँ पे हमने नेमिंग वर्ड क्या था? पी एन, पेन। हमने आखिर पे क्या लिखा? एस ऐड किया, तब जाके ये बना प्लूरल। हमने क्यों ऐड किया है? क्योंकि ये एक ही पेन नहीं था, ये थे दो और दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, दो ओ, ये तीन, चार, पाँच, तो उनको हम बोलते हैं प्लूरल नेमिंग वर्ड। तो यहाँ पे कोई और चीज़ है, ये क्या है? फ्लावर है। क्या है? फ्लावर है। टू फ्लावर्स, थ्री फ्लावर्स, फोर फ्लावर्स। तो कितने हैं ये? आप चार। पहले एक ही था, हमने लिखा फ्लावर, लेकिन अब कितने हैं? चार हैं। वन, टू, थ्री एंड फोर, मोर देन वन इन नंबर। तो हम क्या कहेंगे? दीज आर फ्लावर्स, फोर फ्लावर्स। तो हमने यहाँ पे भी फ्लावर के आखिर पे ऐड किया एस, नेमिंग वर्ड के आखिर पे ऐड किया एस, ये बना प्लूरल। क्या बना? प्लूरल। तो बेटा यहाँ पे हम रखेंगे, ये क्या है? वन बुक। क्या है? वन बुक। अगर हम इसके साथ एक और बुक रखेंगे, हम क्या कहेंगे? टू बुक्स। शाबाश। तो एक और रखी, तो हमने क्या कहा? थ्री बुक्स। दीज आर थ्री बुक्स। तो बुक क्या है? सिंगुलर। जब हमने वन बुक कहा तो वो क्या है? सिंगुलर। बुक का प्लूरल क्या है? बुक्स। क्या है? बुक्स। टू बुक्स आर मोर देन टू बुक्स, थ्री बुक्स,
तो बेटा आपको याद रखना है, जब भी नेमिंग वर्ड, जब भी नाउन एक से ज़्यादा होंगे तब हम कभी उसके साथ एस ऐड करते हैं, कभी ई एस, तो वो बनता है प्लूरल नेमिंग वर्ड। मोर वन नेमिंग वर्ड को हम कहते हैं सिंगुलर, मोर देन वन नेमिंग वर्ड को हम कहते हैं प्लूरल। जब एक से ज़्यादा नेमिंग वर्ड होंगे तो हम कहेंगे ये क्या है, प्लूरल। तो आम तौर पर हम एस ऐड करते हैं नेमिंग वर्ड के साथ, तब जाके वो बनता है प्लूरल, जैसे हमने यहाँ पे किया, पेन्स, फ्लावर्स, बुक्स। तो अब हम देखते हैं ई एस कब ऐड होता है। ई एस कुछ नेमिंग वर्ड्स के साथ ऐड होता है, और वो नेमिंग वर्ड कौन से है? जब भी कोई नेमिंग वर्ड एस पे ख़त्म हो, एस एच पे ख़त्म हो, या सी एच पे ख़त्म हो, या एक्स पे ख़त्म हो, या जेड पे ख़त्म हो, तो हम उस टाइम ऐड करते हैं ई एस नेमिंग वर्ड के साथ। वी ऐड ई एस एट द एंड ऑफ द नेमिंग वर्ड व्हेन नेमिंग वर्ड एंड्स विथ एस, एस एच, एक्स, जेड और सी एच। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं हम, यह है सिंगुलर और यह है प्लूरल। हम लिखेंगे यहाँ पे फॉक्स। फॉक्स किसको कहते हैं? लोमड़ी को। अगर एक लोमड़ी होगी तो हम कहेंगे ये क्या है, फॉक्स है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा होगी तो हम क्या कहेंगे, टू फॉक्स। क्या ये सही है बेटा? नहीं है सही। क्यों? क्योंकि ये एक से ज़्यादा लोमड़ी है वहाँ पे, एक से ज़्यादा फॉक्स है वहाँ पे, तो हमें इस फॉक्स के आखिर पे कुछ ऐड करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमने कुछ वर्ड लिखे, हम देखते हैं क्या इन वर्ड्स में से कोई है, कोई इन लेटर्स में से कोई लेटर है आया इनमें से आखिर पे, फॉक्स के आखिर पे क्या इन लेटर्स में से कोई लेटर आया है? एस तो नहीं आया आखिर पे, एस एच नहीं आया आखिर पे, यस एक्स आया इसके आखिर पे, इस नेमिंग वर्ड के आखिर पे क्या आया, एक्स। तो हमें क्या ऐड करना है इसके साथ, ई एस। जब भी कोई नेमिंग वर्ड एक्स पे ख़त्म हो, सी एच, जेड, एस एच और एस पे ख़त्म हो, तो हमें उस टाइम उस नेमिंग वर्ड के आखिर पे ऐड करना है ई एस, प्लूरल बनाने के लिए। ये ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्लास, एक क्लास को हम क्लास कहेंगे। स्कूल में कितने क्लास होते हैं? बहुत सारे। हम क्या कहते हैं, क्लासेस, 5 क्लासेस, 6 क्लासेस। गिलास, गिलासेस। तो यहाँ पे एस पे ये ख़त्म हुआ नेमिंग वर्ड, तो इसी वजह से हमने ई एस ऐड किया। बेंच, टू बेंच। ई एस हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे क्योंकि वर्ड किस पे ख़त्म हुआ, सी एच, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे नेमिंग वर्ड एस पे ख़त्म हुआ था। बस, बसेस। स्विच, ड्रेस, ड्रेसेस। तो बेटा आम तौर पर हम नेमिंग वर्ड को जब प्लूरल बनाते हैं हम ऐड करते हैं नेमिंग वर्ड के आखिर पे एस। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, अगर कुछ नेमिंग वर्ड्स ख़त्म होंगे, चाहे एस पे ख़त्म हो, एस एच पे ख़त्म हो, सी एच पे ख़त्म हो, या एक्स पे ख़त्म हो, या जेड पे ख़त्म हो, तो हमें उसको प्लूरल बनाने के लिए उस टाइम ऐड करना होता है, उस नेमिंग वर्ड के आखिर पे हमें ई एस लिखना होता है, तब जाके वो बनता है प्लूरल। तो आपको याद रखना है, सिंगुलर एक नेमिंग वर्ड को कहते हैं और प्लूरल एक से ज़्यादा नेमिंग वर्ड को कहते हैं। जब नेमिंग वर्ड एक से ज़्यादा हो हम कहेंगे ये है प्लूरल। क्या है? प्लूरल। और आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी कोई नेमिंग वर्ड एक्स पे ख़त्म हो यहाँ पे जैसे, तो हमें आखिर पे क्या यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, ई एस। ई एस हमें लगाना है उस नेमिंग वर्ड के आखिर
पे, तब जाके वो बनता है प्लूरल। क्या बनता है? प्लूरल। तो इसके साथ भी एक और ये कुछ और नाम लिखेंगे। रूम क्या है? एक ही कमरा। आपके घरों में बहुत सारे कमरे होते हैं, तो आप क्या कहते हैं? आप ये नहीं कहते हैं ना मेरे घर में 2 रूम है, 3 रूम है, 4 रूम है। आप क्या कहते हैं? 4 रूम्स, 5 रूम्स। तो रूम का प्लूरल क्या है? रूम्स। जैसे कोई बॉय है, गर्ल है, एक लड़के को हम कहेंगे बॉय। लेकिन अगर वही मोर देन वन इन नंबर, अगर 2 लड़के होंगे, 3 लड़के होंगे, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बॉयज। क्या कहेंगे? बॉयज। तो आपके स्कूल में टीचर होते हैं। अगर एक ही टीचर का हम कहेंगे तो हम लिखेंगे टीचर। क्या कहेंगे? टीचर। लेकिन अगर एक से ज़्यादा टीचर्स होंगे तो हम क्या कहेंगे? टीचर्स। क्या कहेंगे? 2 टीचर्स, 3 टीचर्स, 4 टीचर्स, 5 टीचर्स। बैग, बैग्स, एक से ज़्यादा बैग, 5 बैग्स। एलिफेंट, नेम ऑफ एन एनिमल। तो हम क्या कहेंगे? 2 एलिफेंट्स। हमने ऐड किया यहाँ पे भी एस, यहाँ पे भी एस, यहाँ पे भी एस। नेमिंग वर्ड्स के आखिर पे हमने एस ऐड किया, तब जाके ये बना प्लूरल। चिक। तो चिक आपने पढ़ा है। चिक किसको कहते हैं? hen के बेबी को। अगर एक से ज़्यादा बेबीज होंगे hen के तो हम क्या कहेंगे? चिक्स। क्या कहेंगे? चिक्स। तो बेटा आपको सिंपली इतना ही याद रखना है, सिंगुलर 1 नेमिंग वर्ड को कहते हैं और प्लूरल मैनी नेमिंग वर्ड को कहते हैं। मोर देन 1 इन नंबर जो नेमिंग वर्ड हो उनको हम कहते हैं प्लूरल। तो आपको जब हम सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं, हम कभी एस ऐड करते हैं नेमिंग वर्ड के साथ, कभी ई एस ऐड करते हैं। और आपको इन लेटर्स को याद रखना है, जब भी कोई नेमिंग वर्ड एस पे ख़त्म हो, एस एच, सी एच, एक्स, जी पे ख़त्म हो, तो हम उस टाइम ई एस ऐड करते हैं नेमिंग वर्ड के साथ। तो बच्चों आई होप आपने समझा होगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।